तो एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या क्या गिवन दिया है, आपको दिया है ओ ए इक्वल टू ओ बी। नोट डाउन करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली आप यहाँ मेंशन कर सकते हो गिवन, क्या क्या मेंशन कर सकते हो, जो चीजें दी है आपको गिवन। क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ओ ए, जो आपका ओ ए है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ बी के, कोमा एंड लिखा है ओ डी, ओ डी जो ये आपका ओ डी है इस ट्रायंगल का, ऊपर ट्रायंगल के ओ सी के इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। और क्या कह रहा है, शो डैट, शो क्या करने बोला है वो भी नोट डाउन करते हैं। शो पहला शो क्या करना है, हमें करना है ये बात कि जो ट्रायंगल ए ओ डी, जो ए ओ डी है वो कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल के बी ओ सी के, बी ओ सी के। फर्स्ट पार्ट ये हमें शो करना है, ठीक है। सेकंड क्या करना है, सेकंड करना है कि जो ए डी है ना वो क्या है, पैरेलल है बी सी के। इतनी बात आ गई समझ में। ये क्वेश्चन मैंने भी नोट डाउन कर दिया, ठीक है, क्लियर सभी को। ओके, अब इसके सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो सॉल्यूशन का पार्ट है वो कैसे होगा ध्यान देना, ठीक है। ओके, सबसे पहला हमारा काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को पॉइंट करना। फर्स्ट काम ये है ना, ठीक है। जो ट्रायंगल ये ए ओ डी है, ए ओ डी, देखो यहाँ से ए ओ मतलब ये जो वन वाला है ना, यहाँ से गया और यू, ठीक है। उसके बाद बी ओ सी, ये देखो बी ओ सी, पैटर्न देख रहे हो आप, ए ओ बी ओ, देखो आपको गिवन दिया हुआ है इक्वल, ओ डी ओ सी गिवन दिया हुआ है इक्वल, मतलब इन दो ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब अगर हमारे पास एक एंगल आ जाए, इनके बीच वाला एंगल जो साइड्स गिवन मिला है इक्वल, ये साइड किसके इक्वल है, इस वाले के, इस ट्रायंगल के, और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड किसके इक्वल है, इस वाले के है ना। इस ट्रायंगल का जो ये साइड्स जो इक्वल मिल रहे हैं इस वाले एंगल के, तो ये बात हमें समझ में आ गया है कि ये साइड जो इस ट्रायंगल का इस साइड के इक्वल गिवन मिला है ऑलरेडी, है ना, और इस ट्रायंगल का जो ये साइड है इसके इक्वल मिला है इस ट्रायंगल में। अब दोनों जो साइड्स जो इक्वल वाली मिली है कॉरस्पॉन्डिंग वाली, उनके बीच का जो ये एंगल है इस ट्रायंगल का और इसके ये इक्वल होगा। अब बोलोगे कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑब्वियस ही बात है ना। देखो ना यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्क्रीट कर दूं मैं। अब दो साइड मिल गया और एक बीच में एंगल मिल गया, किस रूल से होने वाला है, साइड एंगल साइड, इस रूल से हमें कॉन्क्रीट कर दूंगा आराम से, है ना। ठीक, कैसे करेंगे, फॉलो कैसे, पैटर्न कैसे फॉलो होगा सॉल्यूशन करने का। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, लिख दिया। अब इस ट्रायंगल का जो हमारा ये OA है, अब OA बोलूं या AO बोलूं सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो AO इक्वल टू BO, या मैं OA बोलता तो भी चल जाता, समझ में आ रही थी बात, वही लिखूं, कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। चलो ये क्या है आपका V1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, क्या क्लियर हो गया। और क्या गिवन दिया है, चलो एक काम करते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का AOD का एंगल AOD, एंगल AOD इक्वल टू एंगल, अब देखो COB बोलना सही नहीं है, मैं तो कहूंगा BOC बोलो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, BOC। देखो AOD एंगल BOC के इक्वल, ठीक है। ये कैसे निकाला मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, क्लियर हो गया। और सुनो ये सेकंड वाला, ये वाला OD इक्वल टू OC गिवन है क्या, हाँ गिवन है भाई। तो एक साइड, एक ये साइड, दो साइड के बिटवीन जो एंगल बना है, इंक्लूडेड जो एंगल है उन दोनों साइड्स के, दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल मिल गए, तो मैं किस रूल से बोल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
BOC बाय क्या, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या लिखोगे, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, हो गया कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। सेकंड हमारा क्या काम है, सेकंड बोला है कि एडी जो लाइन है ना आपकी, उन्हें बीसी को क्या करना है, पैरेलल बताना है। यार पैरेलल बताने के लिए देखो, हमने चैप्टर 6 जो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर किया था, वहां पे पैरेलल हम कब बता पा रहे थे, कब बता पा रहे थे बताओ। देखो अल्टरनेट इंटर एंगल अगर हमें इक्वल मिल जाए, ठीक है, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल मिल जाए, तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि उसके जो लाइंस है ना वो क्या है, पैरेलल है। तो एक काम करते हैं, ढूंढते हैं एंगल्स। अगर मैंने एक काम ये कर लिया कि इस एंगल को इसके इक्वल दिखा दिया, मेरे को मिल जाए ये काम, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस क्या है आपस में, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। हाँ या ना, है ना। अरे ये देखो यार, रूल्स है ना इसके, इस तरीके से होता है ना। जैसे ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल मिलता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम कह देते हैं कि ये और ये लाइंस आपस में पैरेलल है। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में ये तो सीखा था। ठीक है, इसी तरीके से या तो पैरेलल मिलता है तो मैं डायरेक्ट पैरेलल है इसलिए मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, उसके ऑल्टरनेट इक्वल है, और अगर एंगल्स इक्वल मिलते हैं तो उसके अपोजिट में क्या बोल सकता हूँ कि लाइन पैरेलल है। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कल मैंने क्या कहा था कि कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं सीपीसी में क्या बोल सकता हूँ, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। और अगर मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड इक्वल मिल जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से उल्टा काम होता है दोनों में। जैसे कि मैं क्या हूं, मैं एज ए टीचर भी हूं और एज ए स्टूडेंट भी हूं, लेकिन आप अभी टीचर नहीं हो, आप अभी सिर्फ स्टूडेंट हो। समझ रहे हो इसमें, लेकिन उसमें क्या हो जाता है इन चीजों में कि अगर मैंने इसको पैरेलल बोला, पैरेलल गिवन दिया है मुझे, तो अल्टरनेट इंटर एंगल्स में बोल सकता हूं, डायरेक्ट बोल दूंगा अल्टरनेट इंटर एंगल इक्वल है क्योंकि पैरेलल है। ये ट्रांसवर्सल हो गया इन दोनों एंगल्स के लिए, क्लियर। और इन दोनों एंगल्स का भी इक्वल बोलूंगा जब ये दोनों पैरेलल है। लेकिन पैरेलल दिया नहीं है, पैरेलल तो मुझे बताना है, तो बताने के लिए मुझे एंगल बताना पड़ेगा इक्वल है, और एंगल इक्वल सीधे सीधे निकल आएगा। क्यों निकल आएगा भाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल, ये वाला जो ये ए वाला एंगल है, इस ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, बाइसेक्टर। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है इट मींस ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो लिखते हैं एंगल, लेकिन पूरा नाम लिखूंगा मैं, डी ए ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ बाइसेक्टर सी बी ओ इक्वल कैसे आया, बाय सी पी corresponding parts of congruent triangle। चाहूँ तो उस एंगल को भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है, वो भी ले लेते हैं। एंगल ए डी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ सेम रूल बाय सी बी सी टी। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स हैं वैसे, डी और सी को भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिया है, मतलब एंगल्स लिए ए ओ, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लिया, बाइसेक्टर ले लिया। उसके बाद ए ओ डी ये वाला एंगल बी ओ सी इसके इक्वल ले लिया। ये भी देखो डायग्राम में बन तो रहे अल्टरनेट एंगल और सीपीसी से वो निकल आए इक्वल। इट मींस अगर ये इक्वल है तो हाँ ये पैरेलल है तो इसलिए भी इक्वल हो सकता है ना, पैरेलल है इसलिए भी इक्वल हो सकता है, तो ये इसलिए आ गया ये चीज इक्वल। ठीक है, पैरेलल आ गया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ऐसे होता है, ठीक है, नोट डाउन करिए। कोई बात छोड़ दो ओके, सुनो ध्यान से। एग्जांपल थर्ड, लाइन सेगमेंट AB। उन्होंने कहा जो AB एक लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया ये है, गिवन दिया, मैं गिवन लिख दूं, गिवन हमें स्टेटमेंट से ही आपको चीजें निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है AB जो है, जो AB है
वो पैरेलल है किसके, CD। कितनी बात आई समझ में? ओके, पहले दिया हुआ स्टेटमेंट में लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD, तो मैंने लिख दिया सर। उतनी पूरी क्या बात कर रहे हो? ऑल्टरनेट तो लग सकता है। लग सकता है। अभी क्यों लगाऊं पर मैं? अभी तो क्वेश्चन ही समझ रहा हूं क्या करना है। मुझे क्या पता अभी क्या करना है? आपको पता है क्या करना है? नहीं पता। हमने रीड ही कहां किया, अभी तो एक लाइन पढ़ा है। सब्र रखो, चीजें करेंगे आगे। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। उन्होंने कहा O जो है AD का मिड पॉइंट है। इस स्टेटमेंट से क्या समझे? इससे मैं ये समझा कि O इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो AO जो है OD के इक्वल है एंड AO इक्वल टू OD। स्टेटमेंट से निकल गया ये बात, मिड पॉइंट का हल। ये बात आई समझ में? कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, उसको हाफ हाफ आप इक्वल ले सकते हो, ठीक है, याद रखना। आगे शो दैट में जो भी चीज लिखा है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। शो दैट पहला काम हमें करना है कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC दिया होगा। हाँ, DOC, ये पहला काम है। दूसरा क्या है? दूसरा है O is also the mid point of BC। दूसरा काम है ये कि जो O है वो BC का भी मिड पॉइंट है। सर ये A होगा अगर OB के इक्वल है तो OCB और BOB इक्वल। तुम्हारे कहने सुना होगा, वो तो सर गिवन दिया था आपको। BOA से होगा ना, वर्टिकल। आपको गिवन कहाँ दिया है कि OB इक्वल टू OC है? दिया है क्वेश्चन में? जो दिया हम उतना ही लिखेंगे ना, आप हम तो एडवांस काम नहीं कर सकते। उन्होंने जितनी बात कही है वो मिड पॉइंट है तो वो तो होगा। वो किसका मिड पॉइंट है ये भी तो कहा है ना। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि O जो है BC का भी मिड पॉइंट है और AD का भी है। अगर ऐसा बोलता तो मैं वो भी लिख लेता जो मनन कह रहे हैं कि OB OC के इक्वल है। नहीं है, अभी नहीं है, बल्कि वो तो प्रूव करने बोल रहा है, शो करने के लिए बोला है उसने। प्रूफ में लिखेंगे। सेकंड पार्ट पढ़ो क्या लिखा है इसका, शो दैट के बाद। रीड करो तेज लाउडली। O is also the midpoint. O is also, तो तेज बोलो। O is also the midpoint of BC. BC उन्होंने ये शो करने वाला है। गिवन दिया है नहीं ना, तो आप शो वाले पॉइंट लिखो। गिवन में कैसे लिख लोगे? नहीं लिख सकते आप। आई समझ में बात? भाई जैसा डाटा देगा वही उतारना, बेफालतू में इसको उधर कर दिए तो शुरू में ही कट कर दिया जाएगा आपका। ध्यान दो, OB जो है वो मुझे इक्वल करना है OC के। अगर मैंने ये काम करने में सफल हुआ तो हाँ OBC का भी मिड पॉइंट है, नहीं हुआ सफल तो नहीं है, ठीक है। मतलब करना है, करने बोला तो करना पड़ेगा। मैं ऐसा बात नहीं सफल हुआ नहीं हुआ, मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब समझो उस बात को। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट कर दिया तो बाई CPCD जो OB है OC के इक्वल कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब OBC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब पहला काम करो तो दूसरा अपने आप हो जाएगा CPCD, है ना। ठीक है, अब पहला काम कॉम्बिनेट करना है। कॉम्बिनेट करने के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। अभी तो ये दो पर है ना, इनमें ही पक्का हो जाएगा, ट्राई करेंगे। सुनो, अब दिमाग लगाओ। ये पैरेलल दिया है पैरेलल भाई, पैरेलल दिया है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान दो। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेटिंग ट्रायंगल, क्योंकि पैरेलल है तो ये CD से CA क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल हो गया ना। ऐसे ही ये वाला एंगल इसके इक्वल, दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए। या फिर ये नहीं मिलो तो भी चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, हम चाहे ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब दो लाइंस होती हैं, ठीक है ना, उनमें जैसे कि ये एंड पॉइंट है और इसके एक एंड पॉइंट से मिलता है, ऐसे नहीं ऐसे, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन मत किया करो, ट्रांसवर्सल क्या होता है बताया वो चीज दोबारा पूछ रहे हो। वाह, वीडियो देखो, भेजा हुआ है मैंने लिंक, ध्यान दो। एक काम करते हैं, इसकी ट्राई करते हैं, दो एंगल और बीच में एक साइड। तो देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल में, और ये क्या एक साइड है ना। और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये क्या एक साइड है। ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर ले लूंगा, और ये साइड गिवन एक दिया हुआ है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सीधी सीधे से ये वाला काम हो जाएगा। लो करो अब, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। शुरुआत कैसे करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल फर्स्ट किया वैसे सेम जो दिया है ट्रायंगल्स यहां लिख लो, लेकिन कैसे इन ट्रायंगल करके। सर एंगल क्या है? क्या चीज? एंगल ए क्या है? एंगल ए क्या है? एंगल ए एंगल डी के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग नहीं रहा, ऑल्टरनेट इंटीरियर भाई ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या है? इसमें दिया तो ये पैरेलल तो दिया है ना, क्वेश्चन में पैरेलल देता है तभी तो हम ट्रांसवर्सल कॉरेस्पॉन्डिंग सब यूज करते हैं, हाँ या ना? अभी थोड़े पहले क्या बोला मैंने, अगर पैरेलल दिया है तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर यूज कर सकता हूं, अगर अल्टरनेट इंटीरियर मुझे मिल जाता है, हमें निकाल देता हूं कहीं से, तो मैं पैरेलल बोल सकता हूं। थोड़े पहले ये तो समझाया है मैंने, बस दिया नहीं है क्या यार, क्वेश्चन में देगा नहीं साफ साफ कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो फिर क्वेश्चन हो गया वही सॉल्व। आपको ये चीजें पता नहीं चाहिए, पैरेलल दिया तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो आप, ये तो आपको समझना है पड़ेगा। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल में जो एंगल ये वाला है CDO, पूरा नाम लिखूंगा मैं, एंगल ओ सॉरी ये AOB ट्रायंगल है ना, तो पहले ये ट्रायंगल है, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना, BAO एंगल BAO मतलब ये वाला एंगल ऊपर वाला लेते हैं, इक्वल टू एंगल CDO, क्यों इक्वल है भाई? बिकॉज रीजन हम देंगे कि जो AB है वो पैरेलल है CD के, और यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात आगे समझ में? ये दो बात हम लिखेंगे, ये गिवन पैरेलल है, ये पैरेलल दिया है इसे ले सकते हैं, और ये एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिर्फ कोई नहीं लिख सकते, नहीं दोनों बात लिखनी है, ये दोनों एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये पैरेलल है, इसलिए मैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर ले पा रहा हूँ, ठीक है? गिवन में दिया ना, ये पैरेलल है, ये रहा गिवन है ये स्टेटमेंट, ठीक है? आगे समझ में? ओके, एंगल एक मिल चुका है। दूसरा और क्या, ये वाला ले लो वर्टिकल वाला एंगल, या फिर बीच में साइड ले लो, पहले साइड लेते हैं, गिवन साइड है ना, इस ट्रायंगल का साइड AO जो है उस ट्रायंगल के किसके इक्वल है? OD के। डायरेक्ट यहां आप गिवन लिखोगे डायरेक्ट, क्यों गिवन? क्योंकि गिवन मैंने यहां स्टेटमेंट लिखा है। पता है क्या होता है अगर आप ऐसे लिखो ना, ऊपर भी तो गिवन ही है। हां मैंने गिवन नहीं लिखा, क्योंकि दो चीज और रहते हैं, मेरा मन था गिवन लिखने का लेकिन नहीं लिखा, लिख देता हूं लो, क्योंकि ऑलरेडी भर चुका चीज है ना, तो वो लगेगा। बाकी टीचर कुछ लिखता है भाई, यहाँ इसे लिख दिया कि और क्या लिखता मैं, क्या लिखूं? कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, रीजन लिखना पड़ता है। ये क्या है, ये पता है क्या है? ये रीजन है कि ये क्यों इक्वल लिया है। जैसे मैम देख ली गिवन, मैम ऊपर जाके देख ली, हाँ बच्चे ने सही कहा है, गिवन है भाई, बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन है, बहुत इफेक्ट पड़ेगा अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हो तो। देख लो मुझे गिवन लिखा हूँ, अब गिवन में साफ साफ क्या बोला है उसने, साफ साफ ऐसे, क्या आपके बुक में क्वेश्चन में ऐसे दिया था कि AB पैरेलल CD है, ऐसे दिया हुआ था यार? नहीं दिया है, उन्होंने लैंग्वेज में कहा है कि AB जो लाइन सेगमेंट है वो अनदर लाइन सेगमेंट CD के पैरेलल है, लैंग्वेज बोला है ना, स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को आप गिवन में लिखोगे मजा नहीं आएगा, आपको उसको एज अ ज्योमेट्री चैप्टर आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखा मैंने उसी स्टेटमेंट को, ऐसे लिखा। अब यही बात क्या आपको ऐसे दी हुई थी? नहीं दी हुई थी, उन्होंने लैंग्वेज में कहा था, स्टेटमेंट में कहा था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, तो उस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने इस बात को लिखी है। ये चीज आपको आनी चाहिए, इससे ही आप कर पाओगे, अदरवाइज आप स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे। चाहिए फुल नंबर तो आपको प्रॉपर ऐसे करने पड़ेंगे, ये तो 50% 30% नंबर मिलते हैं। स्टेटमेंट को आप उठा के बुक से क्वेश्चन से वहां अपनी कॉपी में लिख दिया, उससे काम नहीं चलेगा। उस स्टेटमेंट से जो रीजन है उसका मेन वो निकालना पड़ेगा, और वो सीखोगे आराम से, आपको नहीं आता है तो ऐसे करते हैं, ठीक है? आप कौन सा ले लो, वर्टिकल या ऑपोजिट ले लो भाई। अब आपका नजरिया होना चाहिए कि मैं यही क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। दो एंगल और बीच में एक साइड, तो देखो दो एंगल और बीच वाला एक साइड है, मतलब इंक्लूडेड साइड, दोनों एंगल्स के इंक्लूडेड साइड। ओके, एंगल सर ऊपर वाला नहीं ले सकते, नीचे वाला भी ले तो यहाँ भी सकता था, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको फॉलो कर रहा हूँ तो ये ले लूँ मैं, दो एंगल एक, ये भी ले सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या नीचे मतलब? ये इसके नीचे वाला, ये दोनों, यही तो ले रहा हूँ मैं यार, और क्या ले रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजंस देते हैं। अब देखो ये दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड क्या है, ये वाली साइड इंक्लूड है, देखो देखो दोनों एंगल्स जो लिखे हैं ना मैंने, उनमें AO कॉमन है, देखो है ना, और इन दोनों में देखो OD कॉमन होगा, देखो ध्यान से,
तो बात कहना चाहता हूँ, कल भी लास्ट क्लास में तो ये तो बताया था मैंने। देयरफॉर ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के बाय क्या? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या लिखोगे? कॉन्ग्रुएंस रूल पूरा लिखना, ठीक है? ये कॉन्ग्रुएंस का रूल है ना? ठीक है, हो गया। अब मैं सीधी सीधी वो बात लिख लूं। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई सारे जो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे ना। तो इस ट्रायंगल का जो OB है और इस ट्रायंगल का OC है वही मुझे इक्वल करना भी है, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीधी सीधी मैं लिख सकता हूं कि जो OB है वो इक्वल है OC के बाय CB। बताओ क्या दिक्कत थी? पता है तुम्हें कहाँ इशू था? ये स्टेटमेंट वाली बात निकालने की। अब वो क्यों दिक्कत है? तुम्हारी बेसिक वीक है, मेहनत करो तब होगा, मेरे से नहीं होगा। देखो मैं कितना आराम से समझा देता हूँ, कितना आराम से कर देता हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट ऊपर तो उसके निचोड़ के निकाल देता हूँ चीजें बढ़िया से। गिवन में डाटा निकाल दिया, कितना आसान हो गया डाटा निकालते हैं। डाटा निकाल दिया, इजी हुआ है, अदरवाइज मुश्किल है चीजें। आप सोचो एग्जांपल देता हूँ, मैं सर मैं तो टेप लेता, ऐसे काम नहीं बनेगा। टेप कब तक टेपोगे? करो।